प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे वे अणु जिनमें दोनों क्रेल कार्बन के साथ समान समूह जुड़े हों। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है टार्टरिक अम्ल, और बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर प्रश्न बन सकता है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? टार्टरिक अम्ल का। जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा थ्रियो रूप है। देखो इसमें इस क्रेल कार्बन का OH समूह और इस क्रेल कार्बन का OH समूह दोनों एक दूसरे के विपरीत जुड़े हुए हैं। तो कौन सा युग्म है? थ्रियो रूप है। अब इसका प्रकाशिक समावयव बना लेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया COOH। ये जो लाइन दे रखी पहली वाली लाइन, इसके चारों समूह से कैसे आ जाएंगे? 2 3 4 COOH। यहां पर यहां क्या है? OH। तो ये OH जब इसको दर्पण में देखेंगे तो इधर तरफ दिखाई देगा, यहाँ OH। ये वाला इधर दिखाई देगा, ये H है, ये यहां दिखाई देगा, और ये वाला OH इधर तरफ दिखाई देगा। तो ये हमारे बन गया अब थ्रियो युग्म। तो ये तो हमारे बन गए थ्रियो युग्म। अच्छा, एक चीज और देखना, हम पढ़ रहे वे अणु जिनमें दोनों क्रेल कार्बन के साथ समान समूह जुड़े हो। तो देखो ये हमारा क्रेल कार्बन और एक क्रेल कार्बन ही है। तो देखो ध्यान से, इसको मैंने 1 नंबर दे दी, इस क्रेल कार्बन मैंने 2 नंबर दे दी। पहले मैं 1 नंबर वाले क्रेल कार्बन की बात करता हूं। देखो इसके साथ कौन कौन समूह जुड़े हुए? ये कार्बन, ये वाला, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, एक OH, ये वाला। ऊपर क्या जुड़ा हुआ? COOH। और नीचे की तरफ क्या जुड़ा हुआ है? ये कार्बन, इसके साथ एक H, एक OH, और एक क्या जुड़ा हुआ? COOH। तो ये वाला जो क्रेल कार्बन, इसके साथ में ये 4 समूह जुड़े हुए हैं। और 4 समूह कैसे हैं? अलग अलग, इसलिए हमारा क्रेल कार्बन हो गया। अब दूसरे क्रेल कार्बन इसकी बात करता हूं मैं। देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? एक H, ये H आ गया, एक OH, ये OH आ गया, एक इस कार्बन के साथ में COOH, ये COOH आ गया, और एक इस कार्बन के साथ में ये पूरा समूह आ गया ऊपर वाला CHOH COOH, CHOH COOH। इसका मतलब ये कि जो दोनों क्रेल कार्बन इसके साथ जुड़ने वाले चारों समूह कैसे हमारे समान है। तो पेपर में आ जाए कि वे अणु जिनमें दोनों क्रेल कार्बन के साथ समान समूह जुड़े हैं, इसका कोई एक उदाहरण बताइए और इसके प्रकाशिक समावयव बनाइए। देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें जो थ्रियो युग्म है, ये हमारा फर्स्ट रूप, इसका प्रकाशिक समावयव बन जाएगा सेकंड। तो जो संरचना फर्स्ट है, इसका प्रकाशिक समावयव हमारी संरचना सेकंड है, और सेकंड का प्रकाशिक समावयव कौन सा है? फर्स्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के समावयव, संरचना फर्स्ट और सेकंड, प्रकाशिक समावयव। उसके बाद देखो ये हमारे थ्रियो युग्म हो गए, क्योंकि इनमें दोनों क्रेल कार्बन के समान समूह एक दूसरे के विपरीत जुड़े हुए। दूसरा हम बनाते हैं एरिथ्रो युग्म। देखो एरिथ्रो युग्म कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये वाली जो लाइन, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? COOH, कार्बन कार्बन और COOH। अब मैंने यहां लिख दिया OH, यहां दिया OH, यहां दिया H, और यहां पर आ गया H। ये वाला OH यहां आ गया, ये OH इधर, ऐसा कैसा? दोनों की तरफ। तो देखो इसमें ये जो क्रेल कार्बन और ये क्रेल कार्बन, इसके दोनों समान समूह एक तरफ है, तो एरिथ्रो युग्म हो गए। इसके दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, तो ये एरिथ्रो रूप बन गया। अब यहां क्या रख देंगे? मिरर। तो यहां मैंने रख दिया मिरर। तो ये हमारा आ गया COOH, कार्बन कार्बन, ये नीचे आ गया COOH। ये लाइन कैसे कैसे आ जाएगी? अब ये वाला OH है, ये इधर दिखाई देगा मिरर में, ये वाला OH इधर दिखाई देगा, ये जो H है ये इधर आ जाएगा, और ये वाला H इधर आ जाएगा। ये हमारी संरचना थर्ड है और ये संरचना फोर्थ है। अब एक मिनट ध्यान से देखना, क्या संरचना थर्ड और फोर्थ है दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी है? तो देखने पर तो लग रहा है दोनों प्रकाशिक समावयवी, लेकिन ये दोनों प्रकाशिक समावयवी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाशिक समावयवता की शर्त क्या होती है बच्चों? इनमें क्रेल कार्बन होना चाहिए, तो क्रेल कार्बन है, दर्पण प्रतिबिंब रूप भी है, लेकिन इनमें सममिति के तत्व उपस्थित है। अगर इसको हम यहां से काटे, यानी क्षैतिज काटे हम, तो दो समान भागों में बट जाएंगे। जैसा भाग नीचे की तरफ है वैसा ही ऊपर की तरफ है। और मैंने प्यारे बच्चों मैंने आपको बताए थे कि प्रकाशिक समावयवता है, उसके लिए सममिति का कोई भी तत्व उपस्थित नहीं होना चाहिए।
अगर एक भी तत्व उपस्थित है सममिति का तो वो प्रकाशिक समावि नहीं कहलाते। तो इनमें सममिति तत्व उपस्थित है और वो भी कौन सा, सममिति तल। तो ये हमारा क्या है, सममिति तल, इसलिए प्रकाशिक समावि नहीं कहलाते। तो ये जो हमारे समावयन का एक विशेष नाम दिया गया है, ये कहलाते हैं हमारे, इसका नाम होता है मीसोटार्ट्रिक अम्ल। क्या कहलाते हैं, मीसोटार्ट्रिक अम्ल। ध्यान रखना, संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड है या थ्रियो युग में टार्ट्रिक अम्ल के, वो तो प्रकाशिक समावि कहलाते हैं, लेकिन टार्ट्रिक अम्ल है उसके जो एरिथ्रो युग में, कौन से हैं, एरिथ्रो युग में, इनमें क्या उपस्थित होता है, सममिति तल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं करते। इस युग्म को हम बोलते हैं मीसोटार्ट्रिक अम्ल। तो पेपर प्रश्न आ जाए मीसोटार्ट्रिक अम्ल है, इसकी संरचना बनाई थी, आ जाएगा मीसोटार्ट्रिक अम्ल। और पेपर में प्रश्न आ जाए कि टार्ट्रिक अम्ल है, उसके प्रकाशिक समावि बनाई थी, प्रकाशिक समावि आएंगे। या पेपर में प्रश्न आ जाए कि टार्ट्रिक अम्ल है, उसका कौन सा रूप है, वो प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं करता, उसकी संरचना बनाई, तो कौन सा रूप, मीसोटार्ट्रिक अम्ल प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता, प्रश्न आ जाए, क्योंकि इसमें सममिति तल उपस्थित होता है। तो ये प्रश्न बन सकते हैं प्यारे बच्चों इसमें। अच्छा, एक और इसमें प्रश्न बनता है आंतरिक प्रतिकार। क्या आता है, आंतरिक प्रतिकार। अब सुनो प्यारे बच्चों ध्यान से, आंतरिक प्रतिकार होता क्या है, जो हमारे प्रकाशिक समावि होते हैं। अच्छा, ये दोनों जो रूप दे रखे हैं किसके, टार्ट्रिक अम्ल के या मीसोटार्ट्रिक अम्ल इसका पूरा नाम है। तो मीसोटार्ट्रिक अम्ल इसके एक रूप के प्रकाशिक गुणों को दूसरे रूप के विपरीत प्रकाशिक गुणों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार। मान लो एक रूप प्रकाश है, उसको जितना डी मतलब क्लॉकवाइज और एल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो प्रकाश का जो डी रूप है, वो ये जो रूप है प्रकाश को जितना क्लॉकवाइज घुमाता है उतना ही कौन तरफ घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात कुल मिलाकर के जो यौगिक है वो ध्रुवण घूर्णक होता है, और प्रकाशिक समावयता वो यौगिक प्रदर्शित करते हैं जो ध्रुवण घूर्णक होते हैं। ध्रुवण घूर्णक का मतलब क्या होता है, कोई यौगिक है, मान लो एक यौगिक ए है, इसका हमने जलीय विलयन ले लिया। जब इसके जलीय विलयन में से हम प्रकाश को गुजारते हैं, एक यौगिक ए है, इसका जलीय विलयन ले लिया, जब इसके जलीय विलयन में से प्रकाश को गुजारते हो, कौन से प्रकाश गुजारते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो ये जो हमारा यौगिक होता है इस प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज घुमा देता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक में 12, उसके बाद 1 बजता है, एंटी क्लॉक में 12 या 11 फिर 10। तो ये जो यौगिक ए है, अगर ये प्रकाश को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा देता है तो ये यौगिक कहलाता है ध्रुवण घूर्णक। तो प्रकाशिक समावयता वो यौगिक प्रदर्शित करते हैं जो ध्रुवण घूर्णक होते हैं। तो जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में समतल ध्रुव प्रकाश को गुजार जाता है तो ये यौगिक इस प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। जब प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है यौगिक तो इसे हम कहते हैं डी, स्मॉल डी या प्लस रूप, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसे हम कहते हैं स्मॉल एल या माइनस रूप। तो ऐसे यौगिक उनके नाम से पहले डी या प्लस लगाते हैं जो प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जो प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनके नाम से पहले हम स्मॉल एल या माइनस लगाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, एक तो आता है हमारा कैपिटल डी और एक हमारा आता है स्मॉल डी। इनमें देखो अंतर क्या होता है। एक तो क्या आता है कैपिटल डी और एक आता है स्मॉल डी। एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। एक आता है कैपिटल एल और एक आता है स्मॉल एल। इन दोनों में अंतर क्या होता है। जो कैपिटल डी और एल होते हैं ये तो अणु के विन्यास को दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं, पहली चीज ये
अणु के विन्यास को दर्शाते हैं, और स्मॉल डी और एल है ना, ये अणु के प्रकाशिक गुणों को दर्शाते हैं। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि कैपिटल डी कैपिटल एल में स्मॉल डी स्मॉल एल में अंतर लिखिए। तो ये अणु के विन्यास को दर्शाते हैं, और ये किसको दर्शाते हैं? प्रकाशिक गुणों को। ये विन्यास कैसे दर्शाते हैं? ये दे रखा है हमको CHO, यहां आ गया कार्बन, यहां आ गया CH2OH, यहां आ गया OH और यहां पर आ गया H, और इसमें पर मैंने लगा दिया स्टार का चिन्ह। इसमें जो क्रेल कार्बन है, इसके साथ में अगर OH समूह है वो दाईं तरफ जुड़ा हुआ है, उस तरफ जुड़ा हुआ है, दाईं तरफ जुड़ा हुआ है, इसका नाम होता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम होता है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये तो हमारा कहलाता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और एक हमारा होता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो ध्यान से, ये तो हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एक होता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। CHO, यहां कार्बन आ गया, यहां आ गया H, यहां OH, और यहां आ गया CH2OH। तो इसका नाम होता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो जो यौगिक हमारे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से समानता दर्शाते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं डी रूप, और जो हमारे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड समान दर्शाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल रूप। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है कि ये जो क्रेल कार्बन, इसके साथ अगर OH समूह, इस क्रेल कार्बन के साथ में OH समूह अगर दाईं तरफ जुड़ा है तो हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, और इस क्रेल कार्बन के साथ में OH समूह अगर बाईं तरफ जुड़ा है तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। तो जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड समानता दर्शाएंगे वो डी रूप कहलाएंगे, और जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड समानता दर्शाएंगे वो एल रूप। तो इसको तो हम अणु को देखकर पता लगा सकते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो संरचना सूत्र CHO, 6 कार्बन तो ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 और 1 6। यहां होता है CH2OH, यहां OH, यहां आ गया H, OH, यहां होता है H, 3 OH लगातार दाईं तरफ होते हैं, उसके बाद यहां H, यहां पर OH, यहां OH और यहां पर H। अब इसको ध्यान से देखना, या ये नीचे का ये संरचना देख लेना इसमें ध्यान से, है इसमें ये वाली संरचना, ये हमारा क्रेल कार्बन होगा इसका। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है ये इस डी रूप से समानता दर्शा रहा है या एल रूप से? तो हमारा आंसर आएगा डी रूप से। इसलिए जब ग्लूकोज को लिखते हैं इसके नाम से क्या लगाते हैं? कैपिटल डी, डी ग्लूकोज। क्या लगाते हैं? डी ग्लूकोज। तो ये तो हम इसके संरचना को देखकर बता सकते हैं। इसमें जो क्रेल कार्बन है, ये क्रेल कार्बन साथ एक H जुड़ा हुआ है, एक OH, ये पूरा समूह और एक ये समूह, चारों समूह अलग अलग है। तो इसके साथ में अगर OH समूह दाईं तरफ जुड़ा हुआ है तो हमारा कौन सा रूप कहलाएगा? डी रूप, और अगर बाईं तरफ जुड़ा हुआ है तो एल रूप कहलाएगा। तो कैपिटल डी और एल है, इनका निर्धारण तो अणु के विन्यास के आधार पर किया जा सकता है, जबकि ये क्या होते हैं? ये इन इसके प्रकाशिक गुणों को दर्शाते हैं और ये अणु के विन्यास को दर्शाते हैं। मतलब विन्यास देखकर पता लगा लेंगे हम डी है या एल है। दूसरा देखो यहीं से एक अंतर बन जाएगा, डी और एल है, इसका निर्धारण हम सैद्धांतिक नियमों को उपयोग करके कर सकते हैं। भाई एक नियम बना दे कि वो इस समूह अगर दाईं तरफ जुड़ा है तो डी रूप और बाईं तरफ जुड़ा है तो एल रूप, तो इनको तो बिल्कुल सिंपली हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्मॉल डी और एल है इनका निर्धारण केवल प्रायोगिक विधि के द्वारा किया जा सकता है। देखो कैसे करेंगे हम? ध्रुवण घूर्णक युक्त जलीय विलयन लेंगे, इसमें से प्रकाश को गुजारेंगे, तो ये लेबोरेटरी के अंदर एक प्रयोग तो हो गया। अगर ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है तो क्या कहलाएगा? स्मॉल डी रूप, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो स्मॉल एल रूप। तो इनका निर्धारण प्रायोगिक विधि द्वारा किया जाता है, इसका निर्धारण सैद्धांतिक नियम या सैद्धांतिक विधि द्वारा किया जा सकता है। तो ध्यान रखना
कैपिटल डी और एल अणु के विन्यास को दर्शाएंगे, स्मॉल डी और एल इनके प्रकाशिक गुणों को दर्शाएंगे। इनका निर्धारण सैद्धांतिक विधि द्वारा किया जा सकता है, इसका निर्धारण प्रायोगिक विधि द्वारा किया जा सकता है। कितना याद रखना सही बच्चे, तो ध्यान रहेगा सभी के।